हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। ये उसका डायग्राम में कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये कुछ बेसिस है: कल्चरल, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल। कल्चरल के अंदर भी सब कैटेगरी: कल्चर, सब कल्चर, सोशल। सोशल के अंदर फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, रोल एंड स्टेटस। पर्सनल में एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी। साइकोलॉजिकल में मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड। इकोनॉमिक में पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, इनकम एक्सेप्टेशंस, लिक्विड एसिड और गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब इनको डिटेल में समझते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसके नेचर, इंपॉर्टेंस आप इससे पहले की वीडियो में देख सकते हैं। मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कौन कौन से फैक्टर्स जो मेजर होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं? तो 5 जो बेसिस हमारे मेन थे: साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, पर्सनल और इकोनॉमिक। फर्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो ह्यूमन की साइकोलॉजी से रिलेटेड रहते हैं कि आप कितने पावरफुल है, आपके बाइंग डिसीजन को लेके आपकी माइंड में क्या चीज़ें चलती है, उससे रिलेटेड ये होता है। तो इसमें आते हैं मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड बिलीफ। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति की बहुत सारी नीड्स होती है तो हम उसको इतना इनकरेज करें कि वो उस काम को करे। तो क्या क्या नीड्स होती है जिससे कि कोई भी व्यक्ति मोटिवेट होता है? तो वो सोशल नीड, बेसिक नीड, सिक्योरिटी, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये बेसिक नीड्स मैस्लो ने दी थी, जो कि 5 नीड्स होती है। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन, हम किसी भी चीज को देख के परसेप्शन बनाते हैं। आप किसी भी चीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर उसको इंटरप्रिटेट करके उसका मीनिंगफुल इमेज बनाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट में जो आपको दिख रहा है, अगर आप साइड में से देखेंगे तो आपको 2 फेस दिखेंगे एक दूसरे के सामने। वहीं अगर ब्लैक को फोकस करेंगे तो आपको ऐसा कॉलम जैसा दिखेगा, बिम। सेम इमेज आप साइड में जो वाइट कलर का बिम दिखेगा और जो 2 है वो फेस दिखेंगे। तो वो आपका परसेप्शन है कि आप किस चीज पे फोकस करते हैं, आपको वो कॉलम देखना है या फिर 2 फेस। नेक्स्ट, लर्निंग। लर्निंग जो होती है वो आप किसी भी चीज़ के बारे में लर्न करके सीखते हैं, जो कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग आते जाती है और एक्सपीरियंस से आती है। इसके लिए आपको हमेशा प्रैक्टिस और नॉलेज की ज़रूरत है, और एक्सपीरियंस से आप इसको गेन करते रहते हैं। नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड बिलीव्स। जो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज आपके माइंड में बना सके। तो उस प्रोडक्ट की इमेज आप कैसे बनाएंगे, और जैसे ही आप उस प्रोडक्ट की इमेज बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप उस प्रोडक्ट का मार्केट कैंपेन या एडवर्टीजमेंट्स डिज़ाइन करते हैं, ताकि आप लोगों के माइंड में आपके प्रोडक्ट की पॉजिटिव इमेज बना सकें। अभी तक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखे थे। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स। जो कोई भी ह्यूमन होता है वो सोसाइटी में रहता है, उसके आउटसाइड बहुत सारे पीपल्स या लोग होते हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सोसाइटी में उसको लोग एक्सेप्ट करें तो वो उन्हीं की तरह, ह्यूमन की तरह रहता है, उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। तो वो सारे लोग भी आपके बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। 3 है फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, रोल एंड स्टेटस। अब इनको डिटेल में देखते हैं। फैमिली, जो फैमिली होती है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप उन्हीं के साथ आपका चाइल्डहुड, आपने जैसे अपने फैमिली के लोग प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे या जो वो खरीदते होंगे, आप उन्हीं को देख के बड़े हुए हैं, तो आप वही प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करेंगे। तो वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे आपके बाइंग डिसीजन को। नेक्स्ट है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिससे कि आप जुड़े रहते हैं और वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी डिसीजन को लेने में। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये कि तो उसको हम रेफरेंस ग्रुप, तो ये सभी लोग क्या है, ग्रुप में चल रहे हैं, तो ये सभी उसको फॉलो कर रहे हैं, ये सब एक साथ चल रहे हैं। मतलब ये जो जितने भी लोग ग्रुप में वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है रोल एंड स्टेटस।
कोई भी पर्सन, उसकी क्या पोजीशन है, उसका क्या रोल है, वो भी आपके बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करेगा। कोई किसी भी पर्सन की पोजीशन क्या वो उसको इन्फ्लुएंस करेगी। अगर कोई अच्छी पोजीशन पे है तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदेगा, और कोई अगर लो पोजीशन पे है तो वो वैसे ही चीप क्वालिटी की चीज़ें खरीदना ज़्यादा प्रेफर करता है। ये है कुछ सोशल फैक्टर्स। नेक्स्ट, कल्चरल फैक्टर्स। कल्चर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि खुद की वैल्यू आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं। पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनके बिहेवियर को हम समझते हैं। तो कल्चरल में भी 3 फैक्टर्स आते हैं, कल्चरल, सब कल्चरल और सोशल क्लास। कल्चरल मतलब कि कल्चरल में आपकी वैल्यूज, बेसिक नीड्स, वांट्स, प्रेफरेंसेस, परसेप्शन और बिहेवियर, जो कि इसको ऑब्जर्व करते हैं और इससे सभी लोग लर्न करते हैं, फैमिली मेम्बर हो, सोसाइटी हो, जितने भी लोग आपके करीबी होते हैं। नेक्स्ट है सब कल्चरल। कल्चरल को भी हम और डिफाइन करें तो वो हो जाएगा सब कल्चर। सब कल्चरल बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि ग्रुप्स होते हैं बिलीफ्स और वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे कि डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट, जोग्राफिकल, नेशनलिटी, इसके अकॉर्डिंग हम सब कल्चर को सेगमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल क्लास। सोशल क्लास सोसाइटी के जो लोग हैं उनको ग्रुप करना, वो इनकम, ऑक्यूपेशन, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, रेसिडेंस, लोकेशन के अकॉर्डिंग हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। हाई इनकम ग्रुप वालों की एक क्लास होगी, लो इनकम की, मिडिल इनकम की एक क्लास होगी, तो ऐसे हम ग्रुप्स में बांट सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर। जो भी किसी व्यक्ति के पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, वो पर्सनल फैक्टर के अंदर बाइंग डिसीजन को बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इनकम, एज, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, किसी व्यक्ति की खुद की पर्सनल चीज़ें। अब इसको डिटेल में देखते हैं। एज, कोई भी व्यक्ति किस एज का है वो आपके बाइंग डिसीजन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। चॉइस ऑफ यूथ डिफरेंट होती है। मिडिल एज पीपल से टीनेजर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कलरफुल क्लॉथ्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। मिडिल एज के लोग हाउस, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, जो कि फैमिली के यूज़ की चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिफरेंट होते जाता है। नेक्स्ट है इनकम, कि किसी की भी कितनी एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने की। अगर हाई इनकम होगी तो उसकी हाई परचेसिंग पावर होगी और वो किसी भी प्रोडक्ट को लेने में ज़्यादा पैसे खर्च करेगा, क्योंकि उसकी हाई डिस्पोजेबल इनकम होगी। वो ज़्यादा पैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स को खरीदने में इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन, किसी का भी क्या बिजनेस है, क्या प्रोफेशन है, वो भी अफेक्ट करता है कि उसका क्या ट्रेंड है किसी भी चीज़ को बाय करने का। जैसे कि एथलेटिक्स, तो वो ज़्यादा स्पोर्ट्स शूज़, क्लॉथ्स में इन्वेस्ट करेगा। इंजीनियर्स तो डिफरेंट मशीन्स में। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल, जो भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, हेल्थी लाइफस्टाइल है। और अगर हेल्थी लाइफस्टाइल होगी तो वो ज़्यादा लोग फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे डिपेंड होंगे। वहीं अगर नहीं होगी तो पीपल्स जंक फूड में इंटरेस्टेड होंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर्स। फैक्टर्स रिलेटेड रहते हैं लेवल ऑफ सेल्स, मार्केट, फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट की, इंडिविजुअल का स्पेंडिंग लेवल ऑन परचेसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सभी का कंट्रीब्यूशन सेल्स के लिए। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, इनकम एक्सेप्टेशंस, कंज्यूमर क्रेडिट, लिक्विड एसिड और सेविंग्स। अब इन सभी को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है पर्सनल इनकम, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इनकम या वो कितना कमाता है, उसके बाद उसकी परचेसिंग पावर या डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम उसको बोलते हैं जो भी आपने कमाया है उसके बाद आपकी जो ज़रूरत के सामान है उनका खर्चा हम निकाल दें, बेसिक नीड्स का। उसके बाद जो पैसा आप खर्च करने के लिए रखते हैं उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम।
अगर आपकी वो इंक्रीज होती है तो आप हाई कॉस्ट के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। डिस्पोजेबल इनकम कम होती है तो आप कम आइटम्स खरीदेंगे और कम कॉस्ट के आइटम्स खरीदेंगे। फैमिली इनकम, जितने भी मेंबर्स आपकी फैमिली में हैं उन सभी की इनकम को जोड़ के, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 किड्स, तो चारों की इनकम मिला के हम बोल सकते हैं कि फैमिली की इनकम। हो सकता है कि सिर्फ उनके जो किड्स है वो अर्न नहीं करते हो, तो जो उन दोनों की इनकम होगी वो फैमिली की इनकम होगी। अगर वो आई होती है तो लोग ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स को खरीदने में इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो कम होती है तो कम इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर की क्या क्रेडिट लिमिट है कि वो कितना उधार ले सकते हैं। उनके क्रेडिट कार्ड्स, इंस्टॉलमेंट्स, बैंक लोन, हायर परचेज और ऐसे क्रेडिट के क्या क्या ऑप्शन है जिससे कि वो उधार ले सकते हैं, उसको कितना पैसा देना है। अगर उसके पास हाई क्रेडिट लिमिट होगी तो वो ज़्यादा लग्जरी आइटम्स खरीदेगा, और अगर कम क्रेडिट लिमिट होगी तो कम परचेज करेगा। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट। अगर लिक्विड एसेट्स होती हैं तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कंफर्ट और लग्जरीज प्रोडक्ट्स के लिए। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको कि आप इजीली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जैसे कैश इन हैंड, बैंक, सेविंग, सिक्योरिटीज, ये सभी एग्जाम्पल है लिक्विड एसेट के। नेक्स्ट, सेविंग्स। किसी भी व्यक्ति कितना सेव करके रखता है। हम भी छोटे थे तब हम गुल्लक में डालते थे, अभी आप फिक्स डिपॉजिट्स में डालते होंगे मनी। तो बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा सेव करने की आदत है तो आप क्या होगा, खर्चा कम करोगे। सेविंग्स अगर ज़्यादा होगी तो आप बाइंग क्या करोगे, कम करोगे, और अगर सेविंग्स कम होगी तो बाइंग ज़्यादा होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।